सत साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, हे पूरे ब्रह्मांड का दाता, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन से अपना जीवन बिताए, ऐसे जीवों में सतबुद्धि दो। तो आओ, पिछली वीडियो में आपने सुना था कि आकाशीय शक्ति, ब्रह्मांड की विश्व शक्ति में जिसका ध्यान होता है तो क्या होता है, और संसार वाली शक्तियों में ध्यान होता है तो इंसान का क्या होता है। अब हम जानेंगे कि आकाशीय शक्ति जहाँ पर आती है, वो आकाशीय शक्ति हमें शुभ और अशुभ कर्मों की, हमारे कोई कार्य करने की क्षमता को आंकती है और उनका संदेश भी देती है। अगर हमारे साथ कोई अच्छा कार्य होना हो तो पहले से संकेत मिलना शुरू हो जाता है, और कोई बुरा होना हो तो भी उनका संकेत मिलना शुरू हो जाता है। जीवन जीना आसान नहीं है, आपको जीवन जीना आना चाहिए। जीवन जीना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन में कभी दुख, कभी सुख, कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी दाएं कभी बाएं, कभी तनाव, कभी शांति, कभी अशांति, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब हम दुखों और सुखों के दौर से जब गुजरते हैं, तब हमें पता लगता है कि अगर हमारे साथ आकाशीय शक्ति हो, विश्व शक्ति हो, तो दुख और सुख दोनों को सामान्य कर देते हैं। चाहे दुख आया तो हमें कोई गम नहीं, अगर सुख आया तो हमें कोई खुशी नहीं, खुशी और गम दोनों बराबर हो जाती है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर हम इस दुख और सुख के दौर से गुजरते हैं और गुजरते हुए अपने जीवन को संभाल कर रखते हैं और ये सोचते हैं कि ये जीवन है, इसका नाम चलना है, चलते रहना है, ये एक दरिया है। जैसे दरिया पहाड़ों से नीचे उतरता है तो पानी टक्कर मार मार के पत्थरों के टकरा टकरा कर कैसे निर्मल होता है, इसी प्रकार हमारा जीवन भी दुखों और सुखों के टकरा टकरा कर निर्मलता की ओर बढ़ता है। लेकिन इसे हमें समझना होता है। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, सतगुरु की यही प्रेरणा होती है। सतगुरु नाम सत शक्ति का होता है, धुर की वाणी का होता है, गुड लाइट का होता है, खुदा के नूर का होता है, ब्रह्म शक्ति का होता है। यही प्रेरणा आपको देते हैं। इस प्रेरणा को अगर आपने समझ लिया हो तो फिर हमें अपने जीवन का पता लग जाएगा, और हमारे जीवन के अपने मूल्य का भी पता लगेगा, और जीवन कैसे जिए इसका पता भी लगेगा। और जो प्राकृतिक संदेश मिलते हैं उन संदेशों का भी पता लग जाएगा। हमारे अंदर 5 तरह से ज्ञान प्रक्रिया होती है, यानी ज्ञान के तत्व होते हैं। शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस। शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस, ये हमारी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से हमें कोई न कोई बात को अवगत कराते हैं, संकेत देते हैं। तो आइए पहले हम लेते हैं अपने कर्ण पटल को और अंदर के कर्ण को, कानों को। कानों से हमारे 2 कान हैं, एक बायां और एक दायां। जब भी कोई अच्छा कार्य होना होगा तो हमारे दाएं कान में आवाज़ आएगी, एक ही आवाज़, एक बंसरी सी बजने लगेगी। वो एक अच्छे कार्य का संकेत है। और अगर हमारे साथ कोई ऐसा कार्य होना हो जो गलत होना हो तो हमारे बाएं कान में आवाज़ आएगी। लेकिन इस ध्वनि को समझना होता है हमें। फिर हमारी त्वचा है, चमड़ी है, ये स्पर्श करके ज्ञान देती है। इस स्पर्शता में जब हम देखते हैं
तो हमारा अंग फड़कने लगता है। ये त्वचा कहीं से फड़कने लग जाए तो जब हमारा अंग फड़कने लगता है तो आदमी का, नर का अगर बायां अंग फड़कता है तो ये सोच लीजिए कि कोई न कोई अशुभ संदेश होने वाला है, ये संकेत मिलता है। अगर नारी का, समाज का, स्त्री का अगर बायां अंग फड़कता है तो अशुभ संदेश देता है। यानी दोनों में दाएं और बाएं को देखना है। अगर नर का दायां फड़कता है तो अच्छा होता है, नारी का बुरा होता है, और नर का अगर बायां फड़कता है तो बुरा होता है और नारी का अच्छा होता है। यह हमें प्राकृतिक संदेश मिलता है। इसकी जांच करके देखना है तब पता लगेगा। फिर गंध, नासिका के द्वारा हमें सुगंध और दुर्गंध का पता लगता है। आप पूरा ध्यान लगाकर जांच करके देखिए। कई बार बैठे बैठे हमें ऐसे अच्छी सुगंध आएगी जैसे फूलों की महक आ रही है। तब आप सोच लीजिए कि ये महक कोई संदेश लेकर आई है, हमारे घर में, हमारे जीवन में कोई अच्छा कार्य होने को है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने आप में बदबू आने लगती है, दुर्गंध आएगी तो सोच लीजिए ये कोई गलत कार्य यानी बुरा संदेश होने वाला है, संकेत है ये। फिर हम आगे चलते हैं। रूप हमारी नज़रों से होता है, आँखों से। अगर हमारी बाईं आँख फड़कती है और हम देखते हैं उसके आगे कुछ जाले से मंड जाते हैं, या आँखों के आगे कुछ जाला सा आकर किसी तरह हो जाता है, तो एक इंसान, आदमी की अगर दाईं आँख फड़कती है तो आप सोच लीजिए ये कोई भला कार्य करने को है, और बाईं फड़कती है तो कोई न कोई अशुभ संदेश है। नारी का अगर देखते हैं तो उनका अगर दाईं आँख फड़कती है तो कुछ न कुछ बुरा संदेश मिलता है। दाईं आँख फड़कती है, बाईं आँख फड़कती है तो कोई अच्छा संदेश मिलता है। यानी दाईं और बाईं दोनों का, नर और नारी का मिलान होता है। यह हमारे रूप से है। फिर हम देखते हैं, दृष्टि देखते हैं, धूप में देखते हैं तो कई बार हमें ऐसा सुंदर नज़ारा दिखता है जो हमारा मन एकदम से मनोरंजन की तरह जैसे करते हैं, या हमें खुशियाँ आती है। और एक जगह हम कोई दृष्टि पड़ती है हमारी तो हमें एकदम से ऐसा लगता है जैसे अशुभ कार्य हो रहा है, तो ये एक अशुभ संदेश होता है। आइए, 5वें स्थान पे हमारी जीभा है जो रस को बताती है। आप इसका ध्यान करके देखना, कई बार हमारे मुंह में अच्छा मीठा रस आ जाता है और मुंह में ऐसी सुगंध आने लग जाती है अपने आप, और उसमें हम बड़ी खुशी मनाते हैं, एकदम से खुश हो जाते हैं। और जब हम आपस में बैठते हैं तो बड़ी मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं, एक दूसरे में हंसने लगते हैं, खुशी मनाने लगते हैं। तब ये सोच लीजिए ये कोई प्राकृतिक संदेश है कि कोई अच्छा कार्य होने वाला है। और कई बार ऐसा होता है हम खुशी में बैठे होते हैं और बैठे बैठे हमारी जीभ कुछ उल्टा पुल्टा कहने लग जाती है, मुंह खारा हो जाता है और आपस में तनाव पैदा हो जाता है, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है प्रकृति ने हमें कोई न कोई बुरा संदेश दिया है कि आप होश में हो जाइए, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर इन बातों को आपने समझ लिया है, जान लिया है, तो प्रकृति हमें भले और बुरे संदेश देती है। उन संदेश को आप सोचिए ये परवाना है, ये आपके लिए कोई चिट्ठा आया है। उस चिट्ठे में अगर कोई बुरा संदेश आने को है तो तुरंत होश में हो जाइए, लेकिन भला है तो भी होश में हो जाइए। भला है तो उसका सदुपयोग करिए, और बुरा है तो उसमें होश हवास में रहकर और उससे निकल जाइए। कुदरत अपने आप निकाल देगी। जोश आ जाए तो जोश में होश होना चाहिए, अगर जोश में होश नहीं होगा तो नुकसान कर देगा।
इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये आपको समझ आया है तो ये सतगुरु का ज्ञान होता है, और इस ज्ञान को अगर समझ लिया है तो आप इसका अनुभव करिए। जब तक ना देखो नैना, मत मानना किसी का कहना, चक्कर में मत पड़ना, इसका अनुभव करके देखना। अगर ये सच्चाई है तो इसका अध्ययन करके और तुम अपने जीवन को सफल बनाओ। इसी के साथ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु आपके जीवन को मंगल में बनाए और सब तरह खुशियाँ अमन चैन से आपके भंडारे भर जाएं। सत साहिब।